दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। दर्शकों, साधक वृंदों, आप सभी को पता है कि मैं समय समय पर कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर के आता रहता हूँ। हालांकि जैसा कि इस चैनल का नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है रहस्यों से परिपूर्ण विद्याओं को मैं समय पर मैं लाता रहता हूँ, प्रकाश करता रहता हूँ। तो इसके अलावा वनस्पति संबंधी, दवाओं संबंधी भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि देखो, शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब शरीर अस्वस्थ है तो घर में करोड़ों धन माया तो कोई काम का नहीं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। हमारा शास्त्र भी कहता है, धर्मशास्त्र भी कहता है, आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहला धर्म है शरीर को स्वस्थ रखना, तभी तो तुम ये दुनिया भर के तंत्र मंत्र टोने टोटके साधना विधि कर पाओगे, है ना। और इसके साथ साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता की भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो गलत रास्ते में ज़रूर जाएगा, उसका जीवन सफल नहीं है। जो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो परोपकार नहीं करते, प्राणियों के ऊपर जिनकी दया भाव नहीं है, तो उसका जीवन तो धिक्कारे, पशु भी समाना है वो। खैर, तो आज आध्यात्मिक यात्रा में ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य का। गीता नहीं, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत। कुछ लोग भागवत को ही भगवत गीता बोल देते हैं और भगवत गीता को भागवत बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहा था, जो स्वयं भगवान ने अपने मुख से वर्णन किया, सुनाया है अर्जुन को। तो उसी प्रकार से ये जो महात्म्य है, स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से ब्रह्मा जी को ये सुनाया है। तो वही मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो श्रद्धा भक्ति के साथ इसका श्रवण करें। तो आइए, युगल सरकार भगवान श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के पावन श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धा रूपी पुष्प और भक्ति रूपी वैजयंती माला को समर्पित करते हुए आइए, राधे राधे इस गुंजन के साथ हम इस श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्रवण करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल करें और अपने तन मन को पावन, पवित्र और प्रभु सेवा योग्य बनाएं। राधे राधे। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारण। ये महात्म्य श्रवण करने से दर्शकों, श्रोताओं की पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का फल मिलेगा। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। स्वयं भगवान कहते हैं कि नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य ना प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है, उससे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। और इतना ही नहीं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवत भवम पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ अथवा श्रवण करता है ना, तो उससे 1000 गौदान का फल मिलता है। कि यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सूत अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र कहकर के संबोधन किया भगवान ने कि पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का भी पाठ करता है ना, तो वो मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है।
प्रेम से कहिए श्री राधे कि नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाह्या नरास्ते वै यर्चन्ति सदा मम। भगवान कहते हैं कि जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का बस नहीं चलता। कि वैष्णवानां तु शास्त्राणि यर्चयन्ति न गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। कि जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं ना, तो वे सब पापों से मुक्त होकर के देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। यर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलियुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते हैं, कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पीतरः क्षीरम सपर्दि सपिर मधुदकम। तो पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है ना, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। कियच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि शास्त्राणि मम लोके बसंती ते। जो लोग श्री विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक माने अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। और इतना ही नहीं कि ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरः प्रणीताश्चैव विधुता यावदा भूत संपल्वम। जो लोग सदा मेरे मतलब अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। देखो, श्लोकार्धम श्लोकपादम वरम भागवतम गृहे शतशोधसहस्रश्च किमन्य ही शास्त्र संग्रही। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। ये बहुत ही उत्तम बात है। तो उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कि न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृह भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर याम्यपासात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य सुपचादिधि को ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वो तो चांडाल से भी बढ़कर नीचे है। सर्वसेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवास्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रकः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। देखो कि यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशहि सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है ना, तो वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्यः सर्वे शिलोच्चयाः। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं।
संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। कि श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। अनुष्टुप छंद में ये जो श्लोक है जो मैं बोल रहा हूँ, लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। कि श्रीमद् भागवतम पुण्य आरोग्य पुष्टिवर्धनम पठना श्रवणाद वापि सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत देखो, आयु बढ़ाएगी, आरोग्य को प्रदान करेगा, पुष्टि को देने वाला है, और इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कि न श्रवणंती न ऋष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोके सत्यसाम स्वामी सदा यमः। मतलब कि हे लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही है। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। तो ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि सत्यम सत्यम ही लोकेश। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुम भागवतम सूत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः देखो एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर के पापी कोई नहीं इस पृथ्वी में। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पदमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वशाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोकों का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम, सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है कि जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला। भगवान कहते हैं कि चतुर्मुख यानी कि हे ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ कि जैसे पुत्र वत्सला गौ अपनी बछड़े के पीछे पीछे जाती है ना, ऐसे मैं जाता हूँ। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमनसम नाही तच्छामि तम नरम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। कि श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते ही यह सांवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रकः। पुत्र माने हे ब्रह्मा, कि जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता है, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। आगे चलने के क्रम में भगवान कहते हैं कि श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानादि श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनहि सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। यानी कि जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। और इतना ही नहीं कि ब्रह्मा सुनो कि दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रकमेत सम्मुखम ही यह पदे पदे सुमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयः न संशय। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है तो वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को वो प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इतना ही नहीं कि उत्थाय प्रणामेद यो वै श्रीमद्भागवतम नरः धनपुत्रांश तथा दारान भक्तिम च प्रददायकम।
जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद् भागवतम सूत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। अब 2 श्लोक रह गया है कि ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुब्रत। वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्यं तैश्च सतस्त्रिया सत्पतिर्यथा। माने भगवान कहते हैं कि सुब्रत हे ब्रह्मा, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो इससे आगे भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ होता है, जिसमें आगे चलने के क्रम में ये सुखदेव जी का ये वर्णन आता है, सुख शौनक आदिकों का। पर आप लोगों को आज श्री महात्म्य ही श्रवण कराना था, तो ये महात्म्य यहीं पर भगवान के श्री चरण कमलों में हम समर्पित करते हैं और आशा करता हूँ कि ये मेरा जो अथक प्रयास, ये भागवत महात्म्य आप भक्तों को जरूर पसंद आया होगा। देखो, संसार के जो जितने भी काम हैं, संसारिक कार्य हमको करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जितना हो सके देखो, पूजा पाठ सुबह शाम करना चाहिए। इससे मन की भी शुद्धि होगी, तन की भी शुद्धि होगी और जो जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है वो भी समाप्त होगा। जो काम हमारा नहीं बन रहा है वो बनेगा, हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और आने वाली कोई बला, कोई मुसीबत हो, जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से, वो भी ठाकुर जी की कृपा से वो सब नष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा करते हैं, ज़्यादा नहीं तो देखो कितनी अच्छी बात कही भगवान ने, ठाकुर जी ने, कि ज़्यादा नहीं तो तुम 1 श्लोक ही पढ़ो, प्रतिदिन भागवत का 1 श्लोक ही पढ़ दो या 1 अध्याय ही पढ़ो, 1 पन्ना ही पढ़ो, पर पढ़ो तुम्हारे भलाई के लिए। भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं बता रहे हैं बात, जीवों के भलाई के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बता रहे हैं। इसमें कोई सोना चांदी धन तो लगने वाला नहीं, कोई इतना मेहनत नहीं है, क्योंकि धार्मिक में जीवन जो व्यक्ति जीता है ना, अब उस पूछो मत, वही व्यक्ति इस संसार में धन्य है कि संसारिक कार्य करते हुए भी मन में ठाकुर जी को बैठा रखा है, जिन्होंने मेरे बांके बिहारी, मेरे किशोरी जी श्री राधा रानी को, और हृदय में भगवान का नाम जाप चलता रहता और हाथ से काम चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन ही धन्य है, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा मेरे पूजा करो। एक बार भी तुम भगवान का नाम लोगे तो वो 100 बार भगवान का नाम लेने के बराबर है। नाम में बहुत बड़ी महिमा है। एक बार नाम लेने, क्या बताऊं, और जो प्रतिदिन नाम लेता है। एक बार किसी ने ना गलती से, जाते जाते एक प्रसंग सुना के जा रहे हैं आध्यात्मिक, गलती से किसी ने एक बार राधा जी का नाम ले लिया। लाइफ में जब से वो पैदा हुआ उसने भगवान का पूजा पाठ किया नहीं, ना कभी मंदिर में गया, ना सत्संग में, ना कथा में। वो भगवान को मानता ही नहीं था। कौन सी चिड़िया का नाम उसको पता ही नहीं। 2 भैया थे,
तो बड़ा भैया तो आस्तिक था और ये जो छोटा ये नास्तिक था। खूब कहा, खूब समझाया कि भगवान का भजन पूजन किया कर, देखो मानव जन्म मिला है, नहीं तो तुम मर के नरक में जाएगा, 84 लाख निकट के तो आया है। बोले भैया मुझे नहीं करना, आप ही करो, आपका जो भगवान ठाकुर जी आपको ही मुबारक हो, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं सही हूँ, ठीक हो, आप जैसे हो आप अपनी जगह सही हो। नहीं माना, कोई बात नहीं। ऐसे तो ये भाई देखो मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं। तो एक दिन एक गुरुजी आए, गुरुजी से निवेदन किया कि महाराज ये मेरा छोटा भाई बहुत नास्तिक है, मुझे तो डर है भैया, पता नहीं इसकी गति कैसी होगी, पता नहीं कौन कौन से नरक में ये जाएगा, कौन कौन से यम यातनाओं को ये भोगेगा। कम से कम मरने से पहले एक बार ठाकुर जी का नाम तो ले। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे ऊपर छोड़ दो, ये इसको कैसे ठिकाने लगाना, कैसे इसका इलाज करना है, मेरे ऊपर छोड़ दो, जो आज्ञा गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि आप एक काम करो, आप लोग बाहर बैठो और इसे छोड़ के आप लोग बाहर चले जाओ, इसे मेरे पास छोड़ दो। तो मन ही मन सोचने लगे गुरुदेव ऐसा क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो दरवाज़ा लगा दिया। अब वो जो भीतर बैठा था इसका छोटा भाई घबराने लगा, अरे इन्होंने दरवाज़ा क्यों लगा दिया, पर कोई बात नहीं। हाँ, तो और सब ठीक है? हाँ ठीक है। तो एक काम कर, एक बार राधे बोल। नहीं बोलूँगा। भाई एक बार ही बोल दे, कुछ नहीं मांग रहे तेरे से, धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं मांग रहे, ना कोई खेत में हल चलवा रहे हैं, ठीक है। एक बार राधे बोल दे। बोले मैं नहीं बोलूँगा। अरे भाई एक बार बोल दे राधे, मैं प्यार से समझ, बोले नहीं बोलूँगा। आप 1000 बार बोलोगे ना कि राधे बोल, अब मैं नहीं बोलूँगा। गुरुदेव ने सोचा कि ये लातों के पुत बातों से मानने वाला नहीं है, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी भैया, सीधी उंगली से घी तो नहीं निकल रहा। अब आखिरी बार मैं तेरे से कह रहा हूँ कि एक बार तो राधे बोल, तू भली तू दोबारा मत बोल, एक बार बोल राधे बोल। बोले नहीं बोलूँगा। तो गुरुदेव ने उसका जो है हाथ मोड़ दिया, दर्द से चिल्लाने लगा, आप तो बोल राधे। बोले नहीं बोलूँगा, चाहे आप मेरा हाथ तोड़ दो। बड़ा जिद्दी है, ढीठ है, ऐसे नहीं। फिर दूसरा हाथ मोड़ दिया, आप बोल राधे। बोले नहीं बोलूँगा, दर्द से चिल्ला रहा है। अब गुरुदेव ने दोनों हाथ को पीछे मोड़ लिया और उसके पीठ पे बैठ गए, सारा का सारा, मोटे तगड़े तो थे ही, बैठ गए। अब इसने सोचा ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगा, भाई तो एक बार बोल देते हैं, क्या जा रहा है, कम से कम जान तो बच जाएगा, इनसे पीछा भी छूट जाएगा। ऐसे तो मार ही डालेंगे भाई, मेरे प्राण पकड़ उड़ा देंगे, निकाल देंगे। बताओ इतना वजन, इतना दर्द जो हाथ में हो रहा, अगर ऐसा ही रहा मैं तो भाई, मेरा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो डर और भय के मारे कोई बात नहीं, एक बार ही तो बोलना है, दोबारा तो मैं बोलूँगा ही नहीं। तो इसने कहा राधे, तो गुरुदेव ने उसे छोड़ दिया। यह हुई ना बात, बस इतना ही तो चाहिए था। अगर तू पहले बोल देता राधे, तो कहाँ को इतनी मुसीबत झेलता तू, कोई बात नहीं। तो गुरुदेव 12, हाँ गुरुजी प्रणाम, हाँ हाँ। तो भैया इसका इलाज हो गया। ऐसा क्या किया गुरुदेव आपने, अब वो छोड़ो, जो किया सो किया, पर अब इसका मान लो, समझ लो इसका कल्याण हो गया। एक दिन यम मरा, इस शरीर को छोड़ा तो यमराज के दूत लेने आए, और उधर से बैकुंठ से माने गोलोक से भगवान के दूत भी आ गए, जो पार्षद जिसे कहते हैं। ये काले काले और ये गोरे गोरे, ये ड्रावना है तो ये सौम्य है। तो अभी कभी यमराज के दूत को देखता है तो कभी भगवान के पार्षद को देखें। बोले ये हमारा शिकार है, हम ले जाएंगे। बोले नहीं हमारा है।
बोले तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? अरे इसने जीवन भर इतना पाप किया, ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया, बहुत बड़ा नास्तिक है, इसलिए हम इसको यमलोक लेके जाएंगे और इसको सबक सिखाएंगे। बात तो सही है, लेकिन जिंदगी भर इसने पूजा नहीं किया, नास्तिक है, पर एक बार इसने राधे बोला है। अरे तो एक बार ही तो राधे बोला है। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग ले जाना, मैं मना नहीं करता, पर देखो एक बार इसने राधे बोला है। हमारे किशोरी जी का, जगत जननी भगवती प्राण बल्लभा किशोरी जी राधा रानी का नाम जो इन्होंने लिया है, तो कुछ तो हक तो बनता ही है, उसका भी फल है भाई। अब खामोखाब देखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो पुरानी बात याद दिलाई। तुम्हें पता है एक बार उस अजामिल को, हाँ 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 हाँ, बताओ कितनी बुरी तरह से भगवान के पार्षदों ने डंडे डंडे से मारा था। हाँ, हमारी तो भाई नौकरी चली जाती, जैसे तैसे हम बच गए। कोई बात नहीं, हमें ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है। तो यमराज के पास, यमराज जी से पूछा कि इसने एक बार राधे बोला है, इसका फल क्या है? अब यमराज जी बोले भैया मुझे तो पता नहीं भैया, हम तो देखो इधर जो यम के उसको ही जानते गतिविधि, बाकी हमें भी डर है। देखो खामोखा भाई, हमारा भी सिंहासन देखो नटबल पे ऐसे ढीला है। अब अब भगवान के जो पार्षद है उसको लेकर के वहाँ पहुँचे कैलाश में। बोले हे भोले भंडारी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु, इसने जीवन भर पाप किया है, पर एक बार इसने सुकर्म सुकृत्य किया, एक बार राधे बोला है, तो उसका फल क्या है? भगवान बोले, शंकर भगवान ये तो मुझे पता नहीं, आप ब्रह्मा जी के पास जाए। अब ब्रह्मा जी ने भी मना किया, भाई मैं भी नहीं जानता भाई इसका फल क्या है, एक बार राधे बोलने का फल क्या आता मुझे भी पता नहीं। अब विष्णु लोक में गए, उन्होंने भी मना किया, भैया मुझे भी पता नहीं है। वो भी चल दिए संग में, हम सब चलते हैं। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने भी मना किया, भैया मेरी बस की बात नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो अब चलते हैं, गोलोक ही चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे श्याम सुंदर, इस पापी ने एक बार किशोरी जी का नाम लिया, एक बार, वो भी जीवन में राधे बोला एक बार, तो उसका फल क्या है? भगवान मुस्कुरा के किशोरी जी की ओर देखने लगे। बोले भैया मुझे तो पता नहीं है। श्यामा श्यामा जो प्राण बल्लभा श्री किशोरी जी से आप पूछिए। तो सभी देवताओं ने प्रणाम किया कि हे किशोरी जी, हे ऋषि मुनियों के आराध्य, हे जगत जननी, हे माँ, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, हे जगदम्बा, हे भवानी, इस पापी ने एक बार आपका नाम बोला राधे, इसका फल क्या है? किशोरी जी मुस्कुराने लगी। हमने कुछ गलत आपसे निवेदन किया? बोले नहीं, अभी भी तुम लोगों को पता नहीं कि इसका फल क्या है, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा। बोले हम कुछ नहीं समझे हे देवी, हे किशोरी जी। अरे भाई तुम लोगों को इतना भी पता नहीं है, वो सब तुमको दिख तो रहा है, अभी से ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का फल तुम लोग देख ही सकते, तुम्हारे आंखों के सामने। बताओ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं को इनका दर्शन भी किया और मेरे पास लेकर के आए, तो इससे बढ़ कर के राधा नाम की महिमा क्या है? तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, और यह बात सच है कि नाम में बहुत ही शक्ति है। राधा नाम की तो महिमा ही कुछ और है।
मैं तो इधर समय समय पर बरसाना आता जाता रहता हूँ। और यहाँ से आगे थोड़ा ये जाड़ा कम हो जाए तो इधर राधा रानी का जो गांव है रावल, शायद इधर बरसाना से 50-60 किलोमीटर है, ज़रूर जाऊंगा मैं। बरसाना तो वृषभानु जी का है, उनके पिताजी का वो महल है। वहाँ राधा रानी का बहुत विशाल भव्य मंदिर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये ब्रज में ही पड़ता है। फिर आगे नंदगांव है और यशोदा मैया का भी गांव है, किसी दिन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बस अब अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जीवन में सब कुछ करिए, तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू सफ़ेद जादू जो कुछ भी करना, शमशानी साधना अगड़म बगड़म अगर विद्या सब कुछ करो, जितना हो सके लोगों के भलाई के लिए करो, लेकिन उसी में नहीं रमना है, उसी को अपना इष्ट नहीं मानना है। काम सब करो, क्योंकि हम काम करने के लिए कर्म करने के लिए आए। मैं मना नहीं करता कि तुम साधु बन जाओ बैरागी बन जाओ, ये कोई नहीं बन सकता। कहने से, मेरे कहने से कोई नहीं बनेगा, ना अपने वो मन से बनेगा, क्योंकि अगर उसका पूर्व संस्कार है, ऐसा लिखा है, योग है, तो वो बनेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप लोग रोक सकते हो। ठीक है ना। तो ये है, जितना हो सके कर्म शुद्ध करें और जितना हो सके दीन दुखियों के ऊपर, जो बेजुबान लाचार जो जानवर होते हैं, इनके ऊपर दया करें। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, विशेष करके जो बेजुबान जानवर है इनकी सेवा करें। और सुबह शाम भगवान का जो पूजा पाठ करें, नियत साफ रखें, जितना हो सके मदद करें, लेने के बजाय देना सीखें, किसी दूसरे से छीनकर खाने के बजाय खिलाना सीखें, तब देखो जीने का मज़ा ही कुछ और है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।